आणंद से दूध क्रांति की शुरुआत हुई थी। एनडीडीबी ने भारत के ज्यादातर क्षेत्र में सहकारी डेयरी को स्थापित करके किसानों के लिए एक मजबूत आय का स्रोत विकसित किया और देश को विश्व भर में दूध उत्पादन में प्रथम स्थान दिलाया। आज आणंद के पास जाकरियापुरा में एक और क्रांति की नींव रखी जा रही है, गोबर धन की क्रांति। एनडीडीबी एक कुशल खाद्य प्रबंधन व्यवस्था कायम करने में कार्यरत है, जिसका प्रबंधन पूर्ण रूप से सहकारिता के माध्यम से ही किया जाएगा। इस पहल में गांव की दूध समिति से जुड़ी महिलाओं के घर में गोबर गैस प्लांट लगाया गया है, जिसका प्रबंधन भी वे खुद ही कर रही हैं। मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी के केंद्रीय मंत्री माननीय श्री गिरिराज सिंह जी ने एनडीडीबी को सुझाव दिया कि एक ऐसा आदर्श गांव हो जो देश में नारी सशक्तिकरण की मिसाल बने, जिसमें खाद्य प्रबंधन द्वारा महिलाओं को लकड़ी जलाने और उससे होने वाले धुएं से छुटकारा मिले। एनडीडीबी ने इस परियोजना को लागू करने के लिए अमूल कार्यक्षेत्र में जाकरियापुरा महिला दूध समिति को चुना। जाकरियापुरा के सभी घरों में गोबर गैस प्लांट लगाया गया है। अब पशुओं का गोबर इस प्लांट में डाला जा रहा है। इससे उत्पन्न हो रही गैस से हर रोज खाना पकाना, पानी गर्म करना इत्यादि सभी जरूरतें पूरी हो रही हैं। गोबर गैस आने के बाद खाना बनाने के लिए लगने वाली लकड़ी के साल भर में करीब 10,000 रुपये बचेंगे और गैस सिलेंडर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब मुझे ये चूल्हा जलाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि चूल्हे का सब काम गैस पर हो जाता है। अब तो धुएं से सिर दर्द और आंखों की तकलीफ वगैरह भी नहीं होती है। गोबर गैस प्लांट से निकलने वाली स्लरी का उपयोग करके विभिन्न प्रकार की खाद का उत्पादन किया जा रहा है। इस जैविक खाद का उपयोग करने से खेत की उर्वरकता बढ़ेगी, जिससे फसल उत्पादन में वृद्धि होगी। गोबर गैस आने के बाद हमको सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि उससे निकलने वाली स्लरी का हम हमारे खेत में उपयोग करते हैं, जिससे हमारा रासायनिक खाद का उपयोग एवं खर्च कम हुआ है और स्लरी के उपयोग से प्रति एकड़ उपज भी बढ़ी है। शेष स्लरी गांव की खाद्य सहकारी समिति ने खरीदना शुरू किया है। स्लरी के मूल्य का भुगतान गुणवत्ता और मात्रा के हिसाब से सीधे महिला सदस्यों के बैंक खाते में किया जा रहा है। खाना बनाने वाले ईंधन की बचत और स्लरी बेचने से एक परिवार को प्रति माह 2,000 से 3,000 रुपए की अतिरिक्त आमदनी हो सकती है। पहले हम गोबर को गड्ढे में डालते थे, अब इस गोबर को गोबर गैस प्लांट में डालते हैं और उससे निकलने वाली स्लरी बेचने से हर महीने करीब 2,000 रुपए की अतिरिक्त आमदनी मिलने लगी है, जिससे हम पशुओं का चारा लाते हैं और बच्चों की पढ़ाई में खर्च करते हैं। हमको जितनी आमदनी दूध से मिलती थी, करीब करीब उतनी ही आमदनी गोबर गैस की स्लरी से मिलती है। अब तक हमको पशु के दूध से ही आमदनी होती थी, लेकिन अब पशु जब दूध देना बंद कर देता है, तब भी इस स्लरी से आमदनी होने लगी। आवक बढ़ती रहे छे। संकलित स्लरी को पास के प्रसंस्करण केंद्र में ले जाया जाता है, जहां पे इस स्लरी से विभिन्न प्रकार के खाद का उत्पादन किया जा रहा है। डेयरी सहकारिता के माध्यम से इस खाद को सीधा किसानों को बेचा जा रहा है। स्लरी से बनने वाले विभिन्न खाद की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। गांव में कुछ किसानों ने इन खाद का उपयोग किया, जिससे दूसरे किसानों को पता चला और इस तरह से इस खाद का प्रचार एवं उपयोग बढ़ने लगा। गोबर गैस की स्लरी से बनाया हुआ खाद मैं दूध मंडली से लाया हूँ और उसका उपयोग मैंने टमाटर की खेती में किया, जिससे मुझे टमाटर की फसल में फायदा हुआ है। पौधे का एवं फूल और फल का विकास अच्छा हुआ है और उत्पादन भी बढ़ा है। बाजार में जो रासायनिक खाद मिलता है, उससे काफी कम दाम में ये खाद मिलता है। ये खाद डालने के बाद डीएपी की जरूरत नहीं पड़ती है। डीएपी की जरूरत पड़ती नहीं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड शुरू से ही देश के किसानों, विशेषकर डेयरी किसानों के समृद्धि के लिए काम किया है। हमने एक अभिनव
कार्यक्रम शुरू किया है, जहाँ पे हम गोबर या खाद प्रबंधन का कार्यक्रम शुरू किया है। इस गांव में हमने देखा है कि पहले जो दूध की मंडली थी, उससे जो किसानों को दूध बेच के जितना आमदनी मिल रहा था, उसका बराबर आमदनी ये जो बायोगैस जो प्रणाली हमने स्थापना की है, उससे उनका आमदनी बढ़ सकती है। इससे क्या होगा कि देश भर में किसानों की आमदनी आसानी से दुगना हो सकता है। आज एनडीडीबी और अमूल के माध्यम से ये जकड़ियापुर गांव देश के लिए एक मिसाल बनेगा। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री का सपना जकड़ियापुर गांव केवल एक मॉडल के रूप में है। जब ये पूरे देश के मिल्क यूनियन जो लगभग 2 करोड़ हमारे किसान उसके सदस्य हैं, जब एनडीडीबी ये पूरे देश में कराएगा तो एक नई क्रांति आएगी, किसानों की आमदनी कई फोल्ड में बढ़ेंगे। मैं एनडीडीबी को और अमूल को कोटि सा धन्यवाद देता हूं और आने वाले दिन में इसको पूरे देश में हम ले जाने का काम करेंगे। अब डेयरी से जुड़े किसानों के लिए दूध के साथ खाद प्रबंधन माध्यम से भी आय का एक नया द्वार खुल रहा है। इस पहल के फायदे को देखते दूध व्यवसाय से जुड़ी कई महिलाएं अपने गांव में इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रोत्साहित हुई हैं। माननीय मंत्री जी की प्रेरणा से एनडीडीबी के इस अभिनव कार्य को सरकार के सहयोग एवं डेयरी सहकारिता के माध्यम से दूध उत्पादकों की आय में बढ़ोतरी के लिए आगे बढ़ाया जाएगा।